श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत भक्त चरित्रों की पावन श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र, उनके जीवन गाथाएं क्रम से श्रवण कर रहे हैं। आज हम महाराज पृथ्वीराज कछवाहा जी का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा बड़े प्रतापी थे। ये राजा चंद्रसेन और रानी अमृतदेव के पुत्र थे। पिताजी की मृत्यु पर विक्रम संवत 1559 में गद्दी पर बैठे और 1584 में बाबर के साथ महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध में महाराणा के साथ में थे। श्री नाभाजी ने लिखा है कि ये गंगा जी के पुत्र बाल ब्रह्मचारी भीष्म की तरह है जितेंद्रिय, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी और प्रहलाद जी की तरह निष्ठावान भक्त थे। राजा प्राय राजा होने के नाते संसार के प्रपंचों में फंसे ही रहते हैं, पर ये राजा होते हुए भी संसार के प्रपंचों से दूर रहने वाले धर्मध्वज नरेश थे। संसार के प्रति इनका इस प्रकार का भाव इनकी अपनी ही रचना में स्पष्ट होता है। वे कहते हैं, ऐसे ही व्यवहार लागो जुग रहावे, प्रगट पूरी कथा को कोई न ध्यावे। अलख अभेद गति काहू नहीं जानी, कुकस कर्म लागे रिजो है प्राणी। संसार है असार वेरी दुसह माया, यही डर पृथ्वीराज सरणी आया। ये पहाड़ी बाबा श्री कृष्णदास जी के शिष्य थे। इनकी गुरु भक्ति और भगवत भक्ति का परिचय तब मिला जब इन्हें घर बैठे ही द्वारकाधीश के दर्शन और गोमती स्नान के साथ शंख चक्र आदि मुद्राओं की छाप का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार श्री कृष्णदास जी साधुओं की जमात के साथ द्वारका जा रहे थे। पृथ्वीराज ने सोचा द्वारकाधीश के दर्शन और गुरुदेव के संग का ये अच्छा सुयोग है, तो उन्होंने गुरुदेव के साथ चलने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। मंत्री ने जब सुना तो वह चिंता में पड़ गया। तो उस समय मुसलमान बादशाहों के आक्रमण का भय रहता था। तो मंत्री ने सोचा राजा तो द्वारका की यात्रा पर होंगे और उस समय आक्रमण हो गया तब क्या होगा। और ये भी भय था कि यात्रा में राजा को निरंतर साधुओं का संग मिलेगा तो राजा पर वैराग्य चढ़ जाएगा। तो वे साधु हो गए तो अवश्य ही यवन आक्रमण करके आमेर को हड़प लेंगे। इसलिए मंत्री ने एक चाल चली। रात्रि में वे श्री कृष्णदास महाराज के पास गए और कान में कहा, महाराज इस समय राज्य में संत सेवा की धूम मची है, घर घर भक्ति का प्रचार हो रहा है। राजा यदि द्वारका चले गए तो इसमें शिथिलता आ जाएगी, इसलिए उन्हें अपने साथ न ले जाएं। संत सेवा तो कृष्णदास जी के प्राण की वस्तु थी और उन्हीं के आदेश से की जा रही थी। तो उन्होंने राजा को अपने साथ न ले जाने की बात मान ली। दूसरे दिन प्रातः राजा सादे वेश में कृष्णदास जी के पास हाजिर हुए। उन्हें निश्चिंत बैठे देख करके बोले, गुरुदेव चलने का समय हो गया और अब विलंब किस बात का है। गुरुजी बोले, राजन बैठो। चरणों में राजा बैठ गए। प्यार से समझाते हुए गुरुजी बोले, देखो तुम्हारे चलने से यहाँ संत सेवा में बाधा होगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलने का विचार छोड़ दो, ठीक रहेगा। राजा ने कहा, गुरुदेव आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही करूँगा, पर मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके साथ द्वारका जाता, दर्शन करता, सागर गोमती जो संगम है वहाँ स्नान करता, शंख चक्र की छाप लगवाने का सौभाग्य मिलता। गुरुदेव ने आश्वस्त करते हुए कहा, इसकी चिंता न करो, ये तीनों लाभ तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगे। राजा की कुछ समझ में न आया, घर बैठे कैसे संभव होगा महाराज, पर उन्होंने नतमस्तक होकर के गुरु की आज्ञा का पालन किया। अब गुरुजी ने जमात के साथ प्रस्थान किया। राजा कुछ दूर तक तो साथ में गए।
विदा होते समय गुरुजी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और अनायास गुरुदेव के चरणों में उनके 2 बिंदु आंखों से टपक पड़े। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर अपने हस्त कमल से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलने से जो लाभ होगा न तुम्हें, वो उससे अधिक न चलने से होगा। क्योंकि संत सेवा से राजन प्रभु जितना प्रसन्न होते हैं उतना अपने दर्शन अर्चन आदि से नहीं होते। संत सेवा के प्रताप से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संत सेवा साधन भी है, साध्य भी है। यह रहने से तुम्हें संत सेवा का सुख की तो प्राप्ति होगी होगी, परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति भी होगी। पृथ्वीराज घर लौट गए। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात्रि में जब वे सो रहे थे तो गुरुदेव का स्वर सुनाई पड़ा। पृथ्वीराज भागे गए उस स्थान पर जहाँ से आवाज़ आ रही थी। देखा तो गुरुदेव नहीं, साक्षात द्वारकाधीश द्वारकानाथ हैं। और गुरुदेव और द्वारकानाथ तो अभिन्न थे। शायद यही प्रमाणित करने के लिए द्वारकानाथ ने गुरुदेव के स्वर में पुकारा था और इसी कारण से वे दर्शन देकर के गुरुदेव के वचन सत्य सिद्ध करने को बाध्य भी थे। पृथ्वीराज ने प्रदक्षिणा करके द्वारकानाथ को साष्टांग दंडवत करी। द्वारकानाथ ने निकट ही एक और संकेत करते हुए कहा, देखो ये गोमती संगम है, इसमें स्नान करो। पृथ्वीराज जी ने स्नान किया और जब गोमती में डुबकी दे करके बाहर निकले तो द्वारकानाथ नहीं थे। उनकी भुजाओं में शंख चक्र की छाप लगी हुई थी। पृथ्वीराज तुम धन्य हो, द्वारकाधीश के दर्शन करने तुम्हें जाना नहीं पड़ा, बल्कि द्वारकाधीश को स्वयं आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने के लिए। गोमती में स्नान करने भी तुम्हें नहीं जाना पड़ा, गोमती को स्वयं आना पड़ा स्नान कराने। और तुमने सिद्ध करके दिखाया कि गुरुदेव अनुकूल तो भगवान समेत विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो शिष्य के अनुकूल न हो। द्वारकाधीश के दर्शन और गोमती स्नान के पश्चात पृथ्वीराज अपने बिस्तर पर लौट आए। आनंद मूर्छा में देर तक पड़े रहे। उनकी रानी बालाबाई ने, जो बड़ी भक्त थी, जिनका चरित्र पीछे आया है, उन्होंने जागने में विलंब होते देख करके आज आकर के जगाया तो देखा उनके वस्त्र भीगे हुए हैं, भुजाओं पर शंख चक्र आदि की छाप है। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कारण पूछा उन्होंने तो पृथ्वीराज ने द्वारकाधीश के दर्शन की, गोमती स्नान की, ये सब हाल कह करके सुनाया। रानी तो महाराज रोमांचित हो गई, नेत्रों से उनकी अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने बार बार गोमती के जल से भीगे स्वामी के वस्त्रों का स्पर्श किया और अपने नेत्रों से लगाया। सवेरा होते ही आमेर में राजा की भक्ति के इस चमत्कार की धूम मच गई। दूर दूर से संत उनके दर्शन करने आने लगे। सभी उनके शरीर पर लगी हुई शंख चक्र की दिव्य छाप के दर्शन करके विस्मय के सागर में डूब जाते और राजा की महिमा का गान करने लगते। इसके बाद राजा ने एक सुंदर और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। दिन रात ठाकुर की सेवा पूजा में लगे रहकर ही शेष जीवन व्यतीत किया। पृथ्वीराज की भक्ति की महिमा स्वयं शिवजी ने एक बार एक घटना के माध्यम से प्रकट की। एक अंधे ब्राह्मण ने नेत्रों की ज्योति प्राप्त करने के लिए बैजनाथ महादेव के द्वार पर धरना दिया। उसे वहाँ पड़े पड़े कई महीने बीत गए। शिवजी ने स्वप्न में उससे कई बार कहा कि नेत्र की खोई ज्योति को फिर से पाना कठिन है भैया, लेकिन फिर भी वो हट पर अड़ा रहा। आखिर शिवजी को दया आ गई। उन्होंने कहा, जाओ आमेर नरेश, पृथ्वीराज जिस अंगोछे से अपना अंग पोंछते हैं उससे तुम अपनी आंखें पोंछो तो नेत्र खुल जाएंगे। ब्राह्मण ने आमेर जाकर के पृथ्वीराज से ये बात कही शिवजी के आदेश के बारे में। तो पहले तो शरीर पोंछने का वस्त्र देने में संकोच किया राजा ने, पर बाद में शिवजी का आदेश जान करके एक नया अंगोछा मंगवाया और उसे अपने अंग से छुआ करके ब्राह्मण को दे दिया। वस्त्र से आँखों को स्पर्श करते ही उसके नेत्र खुल गए। महाराणा सांगा के पिता महाराणा मोकल ने जब पृथ्वीराज की महिमा के बारे में सुना, उनकी भी इच्छा हुई दर्शन करने की, तो उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह उनके साथ इसी लोभ से कर दिया कि विवाह के लिए जब वे चित्तौड़ आएंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे। विवाह हो जाने पर पृथ्वीराज सांगा के बहनोई हो गए। उसी संबंध से महाराणा होने के पूर्व वे भाइयों से डरकर अज्ञातवास के लिए पृथ्वीराज के पास गए थे और वहाँ गुप्त रूप से रहे थे।
पृथ्वीराज जैसे भक्त थे वैसे ही वीर भी थे। 1584 में सांगा जी के साथ में बाबर से जो खानवा का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उसमें वे सांगा की तरफ से लड़े थे। उनके जीवन में भक्ति और वीरता के सह अस्तित्व का एक प्रमाण ये है कि उन्होंने श्री कृष्णदास बिहारी जी ने जो सीताराम जी की मूर्तियाँ दी थी, उन्हें वे युद्ध में भी अपने साथ रखते थे। खानवा के युद्ध के बाद संवत 1584 में ही पृथ्वीराज का परमधाम गमन हुआ। उनकी कई रानियाँ थीं, कई पुत्र थे। पूर्णमल जी पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद तीसरे पुत्र भारमल जी गद्दी पर बैठे। एक पुत्र उनके रूप जी थे, बड़े बैरागी सिद्ध संत हुए। तो इस प्रकार राजा पृथ्वीराज जी ने आमेर में प्रजा की सेवा तो की ही, आमेर के राजा होते हुए भी किस तरह से एक संत सेवा में साधारण जीवन व्यतीत करना, भाव विह्वल होकर के प्रसन्नतापूर्वक संत भगवंत एक मान करके सेवा की, ये अनुपम आदर्श है। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राम।